आज की इस वीडियो में हम आईटीआई कोपा थ्योरी का सिलेबस, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और बेहतर ढंग से तैयारी कैसे करें, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्लास को, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप बाद में पूछोगे कि मैम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इससे बढ़िया आप 5 मिनट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो 5 मिनट बाद आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपका जो आईटीआई का जो कोपा थ्योरी का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो सिलेबस है, सबसे पहला टॉपिक है सेफ वर्किंग प्रैक्टिस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट, ठीक है, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पुराना ही पैटर्न है या नया पैटर्न है, तो ये पुराना पैटर्न ही है। जब नया पैटर्न आएगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये पुराना पैटर्न ही है। सेकेंड टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। फोर्थ टॉपिक है डॉस एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, फिफ्थ नंबर टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे फर्स्ट सेमेस्टर, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एग्ज़ाम तो आपका केवल एक ही होगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपके 5 टॉपिक हो गए, और भी टॉपिक हैं। 6 है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, 7 है इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन, 8 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 9 नंबर है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट, 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर टॉपिक है डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेज। ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में। अब सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, जावा स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज, प्रोग्रामिंग विद वीबीए, यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी। सेकेंड सेमेस्टर में केवल ये सेकेंड सेमेस्टर में केवल ये 5 ही टॉपिक है, ठीक है। अब बात कर लेते कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सॉरी, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है कोपा थ्योरी के, ठीक है, थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे 50, ठीक है, 50 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिक से जो मैंने अभी आपको बताए, ये टॉपिक, इन टॉपिक से। अब आप कहोगे इतने सारे, ये 10 और 5 15 टॉपिक पढ़ने होंगे, लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको इतना नहीं लगेगा, ठीक है। इतने ज़्यादा कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट से पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग विद वीवीए, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। हम ये भी बताएंगे आगे चल के कि कब से आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही पेपर होगा आपका, ठीक है। अब मैं सेमेस्टर से डिवाइड किया तो आप कंफ्यूज मत होना कि दो दो आपके एग्ज़ाम होंगे, 2 पेपर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे किस्म, ऐसे नहीं होगा, मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स होंगे 100 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर आएगा, ठीक है। थ्योरी का हो गया, तो नंबर आपने जान लिया कि एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बेहतर ढंग से तैयारी कैसे करें, तो देखो, मैं आप लोगों की क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगी अब मार्च की स्टार्टिंग में, ठीक है। जब भी करूंगी आप लोगों को बता दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता चल सके कि कब से क्लास आपकी स्टार्ट होंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई में आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, काफ़ी 3-4 महीने में बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो क्लासेस मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, लेकिन जो कंप्यूटर का जो ट्रेड है, ये आपको आप प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आपको सीखना होगा। थ्योरेटिकली मैं नहीं पढ़ाती हूँ, और ऐसे आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। आप अपने आसपास जो भी कोई कंप्यूटर की कोचिंग है वो आप ज्वाइन कर लीजिए समझने के लिए, ठीक है। उसको अच्छी तरीके, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड ही सब कुछ है, तो उसको आपको बेहतर ढंग से पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ये है कि चलो बस मुझे केवल पास ही होना है,
सॉरी, अगर मुझे केवल पास ही होना है और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं सीखना है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। मैं थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाती हूँ। जैसे आपके एग्जाम में आएंगे मैं वो क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, मैं थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो और कंप्यूटर से रूबरू होते हो, उसको समझते हो, चलाना सीखते हो, तो बहुत सारे फंक्शंस आप सीख जाएंगे। और फिर अगर आप मेरी क्लास नहीं भी लोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पास होने लायक आपके मार्क्स आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे, इतनी आपको नॉलेज हो जाएगी अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे, आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो आप ऑफलाइन क्लास कोई ज्वाइन कर लीजिए। कंप्यूटर अगर आप नहीं भी सीखना चाहते हैं, ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सीखना बेहतर रहता है। जितना सीख पाओ आप उतना ज़्यादा ठीक सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी और क्लास जब से स्टार्ट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आई थिंक कर लिया होगा, मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोगों को मैंने सिलेबस बता दिया। तो ये इतने टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी सिलेबस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। ये है आपका सिलेबस, इसके बारे में डिटेल में कितने क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ। आप चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जो लिंक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सिलेबस की जो लिंक है वो आपको डाल दूंगी। चलो डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, मैं कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है।